विद्यार्थी मित्रों, हम लोग पहले चैप्टर का 5वां वीडियो यानी पार्ट 5 देख रहे हैं। एग्जाम्पल 5 तक इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे। एग्जाम्पल 6 में ये बुक में दिया हुआ है कि एक फ्लोर मिल में 3 धान्य धान्य मतलब अनाज होता है, 3 तरह के अनाज दिया हुआ है। इसे पहले मैं चर्चा कर चुका हूँ कि जब वस्तु एक से अधिक हो तो वहाँ पर क्या निकालते हैं, सामान्य सूचकांक निकालते हैं। याद रखना, जब वस्तु एक से अधिक हो तो क्या निकालते हैं, सामान्य सूचकांक। तो यहाँ 3 धान्य दिया हुआ है तो इसलिए यहाँ पे सामान्य सूचकांक निकालेंगे। 3 धान्य गेहूं, बाजरी, चने के आटे का वर्ष कौन कौन सा है, 2011 से लेकर 2015 तक, 11, 12, 13, 14 और ये इधर 15 तक दिया हुआ है। ठीक है। निम्न सूचना से सरल औसत का उपयोग के द्वारा, ये जो सूचना दिया गया है, एक बार अचल आधार की विधि के द्वारा अचल आधार में वर्ष 2011 को आधार वर्ष लेना है और दूसरी बार पारंपरिक आधार की विधि के द्वारा सामान्य सूचकांक की गणना करनी है। 2 बार हल करना है प्रश्न को। इसके पहले वाले उदाहरण में भी हमने ऐसा ही किया था, अचल आधार की रीति से सॉल्व किया था, फिर पारंपरिक आधार की रीति से सॉल्व किया था, फिर औसत की रीति से किया था। उसमें तो 3 रीति से किया था, इसमें सिर्फ 2 ही रीति से करना है, एक बार अचल आधार की विधि के द्वारा, एक बार पारंपरिक आधार की विधि के द्वारा। देखो इसमें सूचना ज़्यादा है तो एक पेज पर अचल और पारंपरिक दोनों हल करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, अलग अलग पेज पर 2 बार इसको हल करेंगे। ठीक है। उदाहरण के रूप में पहले हम अचल आधार की रीति के द्वारा सूचकांक, सूत्र क्या होता है, वर्तमान वर्ष का मूल्य बटे में आधार वर्ष का मूल्य गुणे 100। अपने को यह भी ध्यान रखना है कि वर्तमान वर्ष आधार वर्ष के लिए हमेशा 2011 दिया हुआ है, तो सूत्र में ही मैंने नीचे लिख दिया है कि आधार वर्ष का मूल्य यानी 2011 का मूल्य इस प्रश्न में रखना है समझने के लिए। इसके बाद दूसरी चीज, ये जो संख्या है 40, 46, 50, 56, 64, देखिए यहाँ पे 40, 46, 50, 56, 64, आप बुक में से देखते रहना, हमको बार बार ना देखना पड़े इसके लिए मैं इसी पे लिख दिया हूँ। ठीक है। ये आपको पेंसिल से दिख रहा होगा। बाजरी का मूल्य यहाँ पर 20, 30, 36, 42, 54। ऐसे ही चने का आटा का मूल्य 50, 64, 80, 96, 12। विधि कौन सी लगानी है, अचल आधार की विधि। अचल आधार की विधि में क्या होता है, वर्तमान वर्ष का मूल्य यानी 2011 के लिए गेहूं का आटा का मूल्य कितना है, यहाँ पर देखो 40 दिया गया है, तो यहाँ लिख देंगे 40 वर्तमान वर्ष का मूल्य बटे में आधार वर्ष का मूल्य। आधार वर्ष का मूल्य यानी किसका मूल्य, 2011 का मूल्य, तो 2011 में भी कितना मूल्य है, 40 और गुणे 100। इसको हल कर देना है, जो भी आएगा आंसर। ये तो सिर्फ देखने के लिए मैं लिखा था, उसकी ज़रूरत नहीं है। 2012 में वर्तमान वर्ष का मूल्य कितना हो जाएगा, 46। यहाँ पर 46 दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है, बटे में आधार वर्ष का मतलब कितना है, 2011 में मूल्य कितना था, 40 और गुणे 100, जो भी आएगा लिख देना है। यानी पर क्या करना है, वर्तमान वर्ष का मूल्य ऊपर, आधार वर्ष का यानी किसका, 2011 का मूल्य इसमें कितना है, 40, सबके बटे में 40 लिख करके गुणा 100 कर देना है। सबके हर में क्या आएगा, 40 आएगा। यहाँ पर क्या है, 50 बटे में क्या रखना है, 40 गुणे 100, हल करके आंसर लिखना। यहाँ पर ये कितना है, 56 है, बटे में क्या लिखना है, 40 गुणे 100, हल करके आंसर लिख देना। इस चीज़ की जरूरत नहीं है इसलिए मैं इसको काट दे रहा हूँ, वो तो मैं आसानी से हल हो जाए इसके लिए लिखा हूँ, आप बुक में से देख देख करके हल करना। यहाँ पर ये कितना है, 64, बटे में कितना लिखेंगे, 40 और गुणे 100, हल करने के बाद देखो इसका आंसर तो 100 आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद इसका आंसर हो जाएगा 115, इसका आंसर है 125, 56, 40, 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 140 और इसका आंसर हो जाएगा 160। ठीक है। यहाँ पर बाजरी में वर्तमान वर्ष का मूल्य कितना है, 20, आधार वर्ष का मूल्य, बाजरी के आधार वर्ष का मूल्य 2011 का मूल्य कितना है, 20, यानी सबके बटे में यहाँ 20 लिखना है, बाजरी वाले में ध्यान रखना है। वर्तमान वर्ष का मूल्य कितना है, 20, बटे में आधार वर्ष भी कितना है, 20 और गुणे 100। वर्तमान वर्ष का यहाँ पर कितना है, 30, बटे में आधार वर्ष, बाजरी के लिए आधार वर्ष कितना था, 20 और गुणे 100।
ठीक है। यहाँ पर कितना है 36 बटे में 20 गुणे 100। यहाँ वर्तमान वर्ष कितना है 42 बटे में कितना हो जाएगा 20 गुणे 100। ये कितना है 54 बटे में 20 गुणे 100। ठीक है। इसको हल किया जाए तो ये कितना हो जाएगा 100, 20 30 जीरो से जीरो 300 150। ठीक है। ये हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 210 और ये हो जाएगा 270। देखो चने के लिए आधार वर्ष का मूल्य पहले देखा जाए। आधार वर्ष यानी किसका 2011 का। चने का आटा का 2011 में मूल्य यहाँ पर कितना है 50। ध्यान रखना है सबके बटे में यहाँ 50 रखना है, बाकी सब वही। आधार वर्ष के मूल्य के लिए क्या लेना है 50। देखो यहाँ पर मूल्य कितना है 50 बटे में क्या रखना है 50 गुणे 100। इसका आंसर हो जाएगा 100। यहाँ पर मूल्य कितना है 64 बटे में 50 गुणे 100। ये कितना है 80 बटे में 50 गुणे 100। सबके बटे में 50 रख देना है। क्यों? क्योंकि आधार वर्ष बटे में लिखते हैं। आधार वर्ष कौन किसका मूल्य है 2011 का। 2011 में चने का आटा का मूल्य कितना था 50 रुपया था। यहाँ पर कितना है ये 96 बटे में 50 गुणे 100। सबके बटे में 50 लिख देना है। 112 बटे में 50 गुणे 100। ये तो 100 64 दुना हो जाएगा 128। इसका आंसर हो जाएगा 128। 50 दुनी का 100, ये हो जाएगा 160। 96 192 और इसका आंसर हो जाएगा 50 दुनी 100 224। ठीक है। ये जो पहले मूल्य लिखा था इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं तो हल करने के लिए लिखा था। अब देखो मैं क्या बताया था कि वस्तु एक से अधिक है। जब वस्तु एक से अधिक हो तो उसके लिए क्या करते हैं, जब वस्तु एक से अधिक हो तो सामान्य सूचकांक निकालते हैं। सामान्य सूचकांक के लिए अपने को टोटल निकालना होता है, औसत निकालना होता है। इसका आंसर है 100, इसका आंसर है 100, इसका आंसर है 100। तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 300। तो योग कितना हो गया 300। सामान्य सूचकांक। अब देखो सब वस्तु की संख्या कितनी है 1 2 3, तो योग में 3 का भाग देंगे। 300 में 3 का भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 100। ऐसे ही 115 150 और ये 128, इसको टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 393। अब उसमें सामान्य सूचकांक में क्या करेंगे, उसमें 3 का भाग दे देंगे। जब उसमें 3 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 131। ऐसे ही 3 ये आप लोग निकालना। ठीक है। अब इसकी जो दूसरी मेथड है, जो दूसरा दिया गया था पारंपरिक आधार की रीति से हल करना। पारंपरिक आधार की रीति में देखो वर्ष 2011 के लिए मूल्य कितना है 40। गत वर्ष का 2011 से पहले का गेहूं का आटा का मूल्य नहीं है, तो यहाँ पर क्या मानेंगे 100। ये पहले से अपने को पता है। 2012 के लिए मूल्य कितना है 46। गत वर्ष का 2012 से पहले गेहूं का आटा का मूल्य कितना था 40। देखो यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है। इसको हल करना है। ठीक है। 40 40 115। इसके बाद वर्तमान वर्ष का मूल्य यहाँ पर कितना है 50। गत वर्ष यानी 2013 से पहले मूल्य कितना था 46 और गुणे 100। इसमें वर्तमान वर्ष का मूल्य कितना है 56 बटे में गत वर्ष इससे पहले मूल्य कितना था 50। वर्तमान वर्ष का मूल्य कितना है 64 बटे में गत वर्ष यानी इससे पहले 64 से पहले कितना था 56 गुणे 100। इसको हल कर देना, जो आएगा यहाँ पे आंसर लिख देना। अब ये मूल्य को हम तो पेंसिल से रखे हैं, अब मिटा देना। यहाँ पर देखो बाजरी वाले में वर्तमान वर्ष का मूल्य 2011 का मूल्य कितना है 20 बटे में गत वर्ष का मूल्य। पारंपरिक यहाँ पर क्या निकला था पारंपरिक सूचकांक बटे में क्या होता है गत वर्ष का मूल्य। देखो यहाँ 2011 से गत वर्ष यानी 2011 से पहले 2010 में बाजरी का मूल्य कुछ दिया हुआ ही नहीं है, तो इसलिए इसका सूचकांक हम क्या मान लेंगे 100। 2012 के लिए वर्तमान वर्ष का मूल्य कितना है, देखो पेंसिल से छोटा सा मैं लिखा हूँ यहाँ पर कितना है 30 बटे में गत वर्ष
यानी 2012 से पहले इसका मूल्य कितना था 20 और गुणे 100। ऐसे ही ये पूरा कोष्टक निकल जाएगा। ऐसे ही चने का आटा का 2011 में कितना लिख देंगे 100, क्योंकि उसको पहले वाला मालूम नहीं है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, वर्तमान वर्ष का मूल्य कितना हो जाएगा 64 बटे में गत वर्ष कितना था ये 50 और गुणे 100। ठीक है, अब इसमें भी पिछले प्रश्न की तरह क्या करेंगे, सबका टोटल करेंगे, सामान्य सूचकांक के लिए 3 से भाग दे देंगे। इसी तरह इसको घर काम में आपको पूरा करना है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे उदाहरण 7वां के बारे में। ठीक है, उदाहरण 7वां देखिए क्या दिया गया है। एक शहर में हुए अपराध विषयक निम्नक सूचना प्राप्त है, उस पर से वर्ष 2010 को आधार वर्ष मानकर, आधार वर्ष किसको मानना है 2010 के मूल्य को। देखो ये सबके बटे में क्या आएगा 2010 का मूल्य यानी 129 दिया हुआ है ना, तो 110 बटे में 129 गुणे 100, 128 बटे में 129 गुणे 100, 134 गुणे 129 बटे में 100, 129 बटे में 129 गुणे 100। ठीक है, ये जबरदस्ती वाले में क्या आएगा, जबरदस्ती बलात्कार वाले में 2010 का मूल्य कितना है 48 है, तो सबके बटे में 48 लिख दो। 30 बटे में 48 गुणे 100, 45 बटे में 48 गुणे 100, 40 बटे में 48 गुणे 100, 48 बटे में 48 गुणे 100। ठीक है, तो इसी को अपने देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, अचल आधार की रीति से हल करना है। अचल आधार की रीति वर्तमान वर्ष का मूल्य बटे में आधार वर्ष का मूल्य और गुणे 100। अपने को अच्छी तरह पता है वर्तमान वर्ष का मूल्य खून की संख्या कितना है 110 बटे में आधार वर्ष किसका लेना है 2010 का मूल्य। 2010 का मूल्य यहाँ पर कितना दिया है 129 दिया हुआ है, पता नहीं आप लोगों को क्लियर दिख रहा है कि नहीं, बुक में देख लेना 129 दिया हुआ है। यानी खून वाले में सब में आधार वर्ष का मूल्य 129 रखेंगे। यहाँ पर क्या रखेंगे 129, यहाँ पर ये कितना है 128 है, बटे में क्या रखना है 129, यहाँ पर कितना है 134 है, बटे में क्या रखना है 129, यहाँ पर कितना है 129 अपन 129 और गुणे 100। ठीक है, अब देखो सूचकांक निकालना है तो सबसे गुणा करना ही पड़ेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। ये तो हल करने के लिए हम पेंसिल से लिखे हुए थे, अब वो करना, इसको हल करना, जो आएगा यहाँ पे आंसर लिख देना। अब दूसरे नंबर पर जो दिया हुआ है इसमें आधार वर्ष का मूल्य कितना लेंगे, तो आधार वर्ष का 2010 का मूल्य लेंगे। 2010 का मूल्य आप लोगों को दिख रहा होगा, 2010 का मूल्य यहाँ पे दिया हुआ है 48, यानी सबके बर्थडे में 48 लिखना है। यहाँ पर कितना है 30 अपॉन 48 इंटू 100, ये कितना है 45 अपॉन 48 टू 100, ये कितना है 40 है, 40 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 40 अपॉन 48 इंटू 100। जो संख्या पेंसिल वाली ना दिखती हो बुक में से आप देखते रहना। यहाँ पर कितना है 48 अपॉन में 48 इंटू 100। देखो बुक में ऐसा दिया हुआ है, ये क्या है आधार वर्ष है, तो आधार वर्ष का सूचकांक हमेशा 100 आता है। इसको हल करेंगे तो भी 100 आएगा, इसको हल करेंगे तो भी 100 आएगा, यहाँ डायरेक्ट भी 100 लिख सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही तो मैं किया। यहाँ पर देखो लूटपाट के लिए 2010 का मूल्य कितना दिया है 830, यानी सबके बटे में 830 लिखना है। यहाँ पर कितनी संख्या दिख रहा है 610, तो ये 610 बटे में 830 और गुणे 100, हल करना आपका काम। ये कितना है 720 बटे में 830 और गुणे 100, ये कितना है 770 बटे में 830 और गुणे 100, ये तो 100 है ही है। यहाँ संपत्ति और चोरी में 2010 का मूल्य कितना है 2890, तो सबके बटे में 2890 लिखना है। यहाँ पर संख्या देखो क्या दिया गया है 2450 बटे में 2890 गुणे 100, जो आएगा यहाँ पे आंसर लिख देना है। यहाँ पर कितना है 2630 बटे में 2850, सबके बटे में 2850 लिखना था, यानी 2010 का मूल्य लिखना था, गुणे क्या हो गया 100।
क्योंकि सब में अचल आधार की रीति से तो सब में आधार एक ही रहेगा। यहाँ पे कितना है 2910 बटे में 2850 गुणे 100, ये हो गया। अब देखिए यहाँ भी वस्तु एक से ज़्यादा है, यानी एक बार खून का सूचकांक निकालना, एक बार बलात्कार का निकालना, एक बार लूटपाट का, और अगली बार चोरी का। यानी वस्तु जब एक से ज़्यादा है तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, सामान्य सूचकांक। सामान्य सूचकांक निकालने के लिए क्या करेंगे, सबका जो आंसर आएगा उसका टोटल यहाँ करेंगे। और संख्या कितनी है, 1 2 3 है ना, 1 2 3 4, 4 है तो इसमें 4 से भाग दे देंगे तो यहाँ सामान्य सूचकांक मिलेगा। ठीक है, देखो क्या करेंगे, चारों आंसर का यहाँ टोटल करेंगे, टोटल करके यहाँ पर जो संख्या आएगा उसमें क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे। ठीक है, यानी यहाँ योग लिख करके उसमें 4 का भाग दे देंगे, जो आंसर आएगा वही सामान्य सूचकांक कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम्पल 7 पूरा हुआ। अब एग्जाम्पल 7 के बाद एक प्रश्नावली दिया गया है, प्रश्नावली दिया हुआ है 1.1, इसको आप घर काम में पूरा कर लेना। अगले वीडियो में हम लोग बनाएंगे कि अगर परंपरित में निर्देशांक दिया हुआ है, ठीक है, परंपरित में अगर कोई निर्देशांक दिया गया है तो उसको अचल में कैसे बदल लेंगे, और अचल में दिया गया है तो उसको परंपरित में कैसे बदल लेंगे, ये अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।